नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शिक्षा जंक्शन चैनल में। मैं हूं रवि सिंह। इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकारी बीएड कॉलेजों के बारे में चर्चा करूंगा जो कॉलेज झारखंड के रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। तो पूरी वीडियो देखिए, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ आएगी और पूरी वीडियो देख लीजिए, तब कुछ मन में प्रश्न उठे तभी आप कमेंट कीजिएगा। अधूरे वीडियो पे अधूरे ज्ञान लेकर अधूरे कमेंट्स भी अच्छे नहीं होते हैं। चैनल पे नए हैं, इसी तरह की वीडियो देखनी होती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में लाता हूँ। उसके साथ साथ जो जेन्युइन जानकारी होती है, सटीक जानकारी होती है, उन चीज़ों के साथ मैं आता हूँ। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानकारी देना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि इससे पूर्व में मैंने पिछले वर्ष एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरे झारखंड के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसके बारे में मैंने जिक्र किया, कौन से शहर में है, क्या उसमें शुल्क है, सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखा है। वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा। सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लीजिएगा ताकि बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और यह वीडियो बनाने का 3 मकसद है। एक तो आप लोग का डिमांड बहुत ज़्यादा है और रांची के प्रति, क्योंकि पूरे राज्य का यह केंद्र है, इसलिए यहाँ के प्रति बहुत ज़्यादा ही लोगों का लगाव है। कोई जमशेदपुर से हैं, तिलैया कोडरमा से हैं, तो सभी लोगों का यहाँ रुझान है कि यहाँ पे मैं वीडियो बनाऊँ। दूसरी बात यह है कि जब मेरे वीडियो को देखकर कई लोग वीडियो बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं इस साल इस तरह की वीडियो ला रहा हूँ। ऐसे सवाल इंस्टाग्राम पे आ रहे थे, तो इन चीज़ों को देखते हुए ये वीडियो लाए। तो चलिए बात प्रारंभ करते हैं। तो रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो रांची विश्वविद्यालय सिर्फ रांची से संबंधित नहीं है, पहले तो मैं यहाँ बता देना चाहूँगा। और यदि कुछ बातें इसमें अधूरी रह जाए, कुछ बातें मेरी अधूरी रहे, तो उस वीडियो को आप देखिएगा जिसमें आपको फुल डिटेल्स मिल जाएगा हर शहर के बारे में, तो वहाँ से जा कर के आप जानकारी ले लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत गुमला तक के जो भी कार्तिक उरांव ये सब जो कॉलेज है वो भी रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही है। तो इसलिए वह भी, अगर वहाँ सरकारी बीएड कॉलेज है तो जाहिर सी बात है इसी के अंदर है। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ सिटी के बारे में बात करूँगा कि सिटी में कौन कौन से कॉलेज हैं, जिसमें से आपको शुल्क क्या है, उसमें सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो रांची विश्वविद्यालय में सबसे पहले मैं बात करूँगा फुल्ली गवर्नमेंट के बारे में। जो लोग नए हैं उन्हें समझ नहीं आएगा फुल्ली गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड क्या है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आई बटन में भी मैं दे रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे रांची में 2 है। एक कॉलेज है काके में स्थापित है, दूसरा बरियातू में है रांची में। एक है पुरुषों के लिए, एक है महिलाओं के लिए। 100 सीट दोनों में है और इसमें शुल्क इसका 20 से 30 हज़ार रुपये के लगभग है। इतना ही नहीं, शुल्क तो कम है ही, शुल्क के साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटी भी है, सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। आप यहाँ से यदि बीएड कर लेंगे तो आर्थिक रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा आराम होने वाला है, क्योंकि जो रहने का शुल्क है, आवास का आपका डेरा खर्च वगैरह ये सब भी नहीं होगा और शुल्क भी काफ़ी कम है। तो ये यहाँ पे मैंने बताया। उसके बाद दूसरा है बरियातू में महिलाओं के लिए, उसमें भी उतना ही शुल्क है जैसा कि मैंने अभी कांके के बारे में बताया। 2 कॉलेजों के बारे में मैंने बताया, दोनों में सीटों की संख्या मैंने बताई और पुराने वीडियोज को जरूर देखिएगा ताकि बहुत कुछ क्लियर हो सके। उसके बाद मैं अब आता हूँ गवर्नमेंट एडेड। गवर्नमेंट एडेड किसे कहते हैं मैंने लाइव में भी चर्चा किया था और यहाँ भी बता दे रहा हूँ, जिसमें कॉलेज जो है विद्यार्थियों के पैसे से ही बीएड डिपार्टमेंट चलाता है और बीएड डिपार्टमेंट के कई कर्मचारियों को रखना या कई तरह के जो चीज़ें होती है, इसलिए गवर्नमेंट एडेड है। उसे सरकार जो है पूर्ण रूप से पूरा तरह से जो सहायता होता है वो प्रदान नहीं करती है हर चीज़ों के लिए, तो इसलिए इसका शुल्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। जैसे कि सबसे पहले रांची में बात करूँगा डोरंडा महाविद्यालय के बारे में। डोरंडा महाविद्यालय में 1,50,000 शुल्क है, जिसमें 75,000 जो है प्रथम वर्ष के लिए आपको देना पड़ेगा और जब द्वितीय वर्ष में आप जाएंगे तो 75,000 शुल्क देना पड़ेगा। यह जानकारी है डोरंडा महाविद्यालय से संबंधित। तो कितना कॉलेज अभी तक मैंने बताया? 3 कॉलेज। एक हो गया आपका कांके कॉलेज, बरियातू कॉलेज और एक डोरंडा महाविद्यालय जो है वो। अब बात कर लेते हैं जो वुमेंस कॉलेज है उसके बारे में। उसमें भी शुल्क लगभग 1.5 लाख के लगभग ही है, उसमें भी आपका यही चार्ज लगेगा। और जो लोग आरक्षित श्रेणियों में आते हैं उन्हें सरकार सहायता भी प्राप्त करती है बीएड करने के लिए, ऐसा भी आप लोग जानते होंगे या आपको कहीं से जानकारियाँ यदि मिली होगी तो यह सही है, आपको सरकारें भी कुछ मदद करती है। तो मैंने अब तक 4 कॉलेजों का नाम बताया। 5वां जो कॉलेज है वह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के अंतर्गत, जो कि पूर्व में रांची कॉलेज था और रांची कॉलेज के पास है, जहाँ मोराबादी मैदान जो है रांची में, वहीं पर यह कॉलेज है। लेकिन वर्तमान समय में पिछले कुछ वर्ष पूर्व इसे कट करके एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय।
कई लोग पुराने जो हैं चैनल पे वो देखते होंगे कि मैं कई वीडियो लेके आता हूँ पीजी या ग्रेजुएशन से संबंधित जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद से रिलेटेड रहता है, तो वह यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है। इसके अंतर्गत भी बीएड कॉलेज है। बीएड कॉलेज में यहाँ भी जो नामांकन का जो शुल्क है वह लगभग 75,000 यानी 1.5 लाख रुपये के लगभग है। तो यह फ़ी के बारे में आपने जानकारी हासिल की और रांची सिटी में कौन कौन से सरकारी कॉलेज हैं इसके बारे में आपने जानकारी हासिल की। इसके अलावा सरकारी कॉलेज यहाँ पे नहीं है। अब प्राइवेट की बात रही तो प्राइवेट में जहाँ आपका इच्छा है वहाँ आप ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज सभी एक जैसे होते हैं, यह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा। और ये तो कॉलेज के बारे में जानकारी थी। मुख्य बातें कुछ और कर लेते हैं। कुछ लोग फर्जी लोगों के चक्कर में पड़ रहे हैं तो कृपया ध्यान से सुनिए। यदि बीएड करने जा रहे हैं तो आपको यदि कोई झांसा दे रहा हो कि बिना रैंकिंग, बिना कार्ड, बिना कागज़ आपको बीएड में आपको एडमिशन करवा देते हैं, सारा चीज़ हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, ऐसे प्राइवेट कॉलेजों के चक्कर में, ऐसे जालसाजों के चक्कर में आप नहीं रहिएगा। नहीं तो भविष्य में जब आप शिक्षक बन भी जाएंगे तो आपको नौकरी गंवानी पड़ जाएगी। इस पर पूरी वीडियो मैंने एक बनाया था, आई बटन में वह वीडियो आपको मिल जाएगा, वह देख लीजिएगा आप कि किस तरह से लोगों को झांसे में लिया जाता है। और बच्चे बहुत मासूम होते हैं। आप लोगों को बीएड के क्षेत्र में यदि नॉलेज नहीं है तो कोई भी लोग यूट्यूब पे बैठ के भी ज्ञान दे देते हैं, तो आप लोग उनके झांसे में आ जाते हैं जल्दी और आपको लगता है कि यह सही बता रहा है। और आपका भी सोचना यह सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो जानकारी गलत देते हैं गलती उनकी है। और यदि जानकारी उपलब्ध नहीं हो, जैसे कि आप देखे होंगे, मैं कई बार बोलता हूँ कमेंट्स बॉक्स में आपका कि कोई भी प्रश्न रहता है तो 100 प्रश्न कोई किया तो 100 का उत्तर तो मेरे पास नहीं रहेगा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, क्योंकि कोई विभाग का कोई कर्मचारी भी है तो उतना नहीं बता पाएगा आपको 100%। तो मैं वहाँ एक उत्तर देता हूँ कि जानकारी उपलब्ध होते ही बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन कई जगह आपको उल्टा पुल्टा जानकारी दिया जाता है जिसके चक्कर में आप फंस जाते हैं। अभी भी पिछले वर्ष की बात है, मैंने हर वीडियो में मैं ये बोलता था कि जिनका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया, जिनका भी CML रैंक नहीं आया, जो एग्ज़ाम से वंचित हो गए, वह नहीं लीजिए कहीं नामांकन। लेकिन वैसे लोग भी कुछ कॉलेज के बातों में आए और उन्हें लगता है कि यूट्यूब से ज़्यादा भरोसित है। अगर कॉलेज में जाकर किसी से बात किए और वो यदि कोई चीज़ बता रहा है तो ये यूट्यूब से ज़्यादा भरोसित है। यूट्यूब पे भी कई तरह के लोग होते हैं। आपको विश्वास देखने के लिए जुड़ना होता है। यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, रेगुलर वीडियो नहीं देखिएगा, आप पड़ता है। रेगुलर वीडियो देखने के बाद ही आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं और ट्रस्ट करते हैं। तो उसी तरह से पिछले बार मैंने कितना बार यह समझाने का प्रयास किया कि आप बिना एंट्रेंस एग्जाम के नामांकन मत लीजिए। नामांकन लेने के लिए प्राइवेट कॉलेज आपको कहेंगे, लेकिन बाद में भविष्य खराब आपका होगा। फिर आप उस समय खोजते रहिएगा कि ये यूट्यूबर बोला या वो प्रोफेसर करवाया, वो पड़ोसी करवाए, वो कोई काम नहीं देगा। लाइफ आपका खराब होगा। सिर्फ आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, आप किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं। करियर खराब सिर्फ आपका होगा, बचना आपको है। इसीलिए सरकार जो प्रक्रिया अपनाती है, सरकार जिस प्रक्रिया से चलती है, आप उस प्रक्रिया से चलिए। और ये कैसी जल्दीबाजी है लोगों में। यदि सरकार जनवरी से सेशन कर रहा है तो वह परेशान है नवंबर से ही, किसी प्राइवेट कॉलेज के झांसे में आ जा रहे हैं। तो गलती सरकार की है या गलती छात्रों की है? यहाँ पे गलती छात्रों की है। कोरोना आया, पूरा विश्व तबाह हुआ, सिर्फ आपका बीएड नहीं लेट हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है। तो पिछले वर्ष का जो मैं थोड़ा सा अभी बताया था उसको पूरा कर लूँ कि मैंने काफ़ी समझाया। उसके बाद भी कई छात्र झारखंड के अलग अलग जगहों पे, कोई मुंबई में थे, दिल्ली में थे, एंट्रेंस छूट गया, करना है, किसी को अपनी वाइफ को करवाना है, नहीं दिलवा पाया था, वैसे लोग कई नामांकन लिए, लेकिन किसी के बारे में किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन पता कब चलता है? जब उजागर होता है चीज़ें। तो इतना समझाने के बावजूद भी चैनल से जुड़े हुए भी कई लोग होंगे ऐसे जो नामांकन ले लिए होंगे। तो बिना एंट्रेंस एग्जाम के, बिना CML रैंक के प्राइवेट कॉलेज के झांसे में आकर कुछ लोग एडमिशन लिए, जिसमें से रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक कॉलेज है, वह कॉलेज भी कई ऐसे छात्रों को नामांकन दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसने दिया, ऐसा किया। और बाद में पता चला अखबारों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे यह बात 6 महीना 8 महीना पहले पता चला, जब रजिस्ट्रेशन
रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत हो रहा था, तो बहुत बड़ा हंगामा चल रहा था विश्वविद्यालय में और कुलपति से काफ़ी बच्चे रो रो कर अपनी फरियाद सुना रहे थे। और उन फरियाद में यह भी था कि सर मेरा एंट्रेंस नहीं हुआ था, CML रैंक नहीं था, कॉलेज वाला बोला तो मैंने नामांकन ले लिया, अब यह दिक्कत वह दिक्कत। या मेरे चैनल पे भी कई कमेंट्स आते हैं कि सर मैं पिछले साल आपका वीडियो देखता था लेकिन एक मिस्टेक कर बैठा, मैं यहाँ एडमिशन ले लिया और मेरा एग्ज़ाम एंट्रेंस नहीं दे पाया था, मैं बाहर था, यह हुआ, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा भविष्य में। तो भविष्य में कोई दिक्कत होगा या ना होगा इसके जिम्मेवार सिर्फ आप हैं। इसलिए प्राइवेट कॉलेज के झांसे में ना आए, जो उचित है, जो उचित बता रहा है प्राइवेट कॉलेज, आपके जान पहचान परिवार के लोगों से सलाह लीजिए, अपने शिक्षकों से सलाह लीजिए, अपने ज़िले के शिक्षाविदों से सलाह लीजिए, जो पढ़े लिखे सीनियर हैं उनसे सलाह लीजिए, या कोई यूट्यूब पे अच्छा सलाह दे रहा है तो उससे सलाह लीजिए। तो सलाह लेकर ही आप नामांकन लीजिए।